दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। बात 2018 की है। अक्टूबर का महीना था। लोखंड वाला इलाके में एक मंदिर में एक नौजवान पहुंचा। उसने पंडित जी से कहा कि उसके पिता की मृत आत्मा उसकी मां के शरीर में आ गई है। वह चाहता है कि पंडित जी उसके साथ उसके घर चले और पिता का पिंडदान करें, जिससे कि मां को आराम मिले। पंडित जी ने लड़के से पूछा, तुम्हारी मां कहाँ है? लड़के ने जवाब दिया, बाथरूम में। पंडित ने फिर पूछा, बाथरूम में क्यों है? जवाब मिला, मेरा उनसे रात को झगड़ा हुआ था तो मैंने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। लड़के को घबराया देखकर पंडित जी के साथ उसके घर चलने के लिए तैयार हो गए। वह लड़का पंडित जी को चंद कदमों की दूरी पर ही स्थित लोखंडवाला के क्रॉस रोड अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में ले गया। बाथरूम खुला तो पंडित जी ने देखा कि एक महिला बाथरूम की फर्श पर सैंडो और शॉर्ट्स में बेसुध पड़ी है। लक्ष्य ने अपनी मां सुनीता को घसीटते हुए बाथरूम से बाहर लाया। पंडित जी ने करीब से देखा तो उस महिला की सांस चल रही थी और उसका शरीर खून से लथपथ था। यह भयावह मंजर देखकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत लड़के को कहा, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें अस्पताल लेकर जाओ, इसमें पूजा पाठ जैसा कुछ भी नहीं है। मंजर इतना डरावना था कि पंडित जी वहां से निकल गए। उन्होंने वहां से निकलने के बाद आसपास के लोगों को पूरी कहानी बताई। कुछ देर बाद लक्ष्य ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन जब स्टाफ ने देखा कि महिला की सांसें थम चुकी हैं, तो उन्होंने यह कहते हुए उसे हाथ लगाने से साफ इनकार कर दिया कि यह पुलिस का मामला है, पुलिस केस है सोसाइटी में। जब लोगों को इस बात का पता चला सोसाइटी की फ्लैट नंबर 302 में जरूर कुछ गलत हुआ है, तो सब इकट्ठा हो गए और आपस में बात करने लगे, ये घटना कैसे हुई? मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि जानी मानी फैशन डिजाइनर और पूर्व मॉडल सुनीता सिंह थी। साथ ही उनका लड़का 30 साल का मॉडल लक्ष्य भी था, जो कि मॉडलिंग की दुनिया में काफी नाम कमा चुका था। और यह कोई आम केस नहीं था। इसके तार अंधविश्वास और ड्रग्स से जुड़े थे। कुछ देर तक फ्लैट में रुकने के बाद लक्ष्य वहां से निकल गया और पास की मंदिर में जाकर बैठ गया। उसने अपने दोस्तों को कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दी। तब तक आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया था। इस खबर के बाद थाना प्रभारी शैलेश पासलकर टीम के साथ बताए हुए पते पर पहुंच गए। देखा कि तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 302 बाहर से बंद है। आसपास भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर फैशन डिजाइनर इस फ्लैट में अपने बेटे के साथ किराए में रहती है और साथ ही उनके बेटे लक्ष्य की गर्लफ्रेंड एस्प्रिया बैनर्जी भी साथ में रहती है। पुलिस दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर ही रही थी कि कुछ देर के बाद लक्ष्य वहां पहुंचा और उसने कहा कि वह मंदिर गया हुआ था। थोड़ी देर के बाद डोरबेल बजाने के बाद अपने पैकेट में रखी चाबी से दरवाजा खोल दिया। पुलिस ने देखा कि सुनीता सिंह फर्श पर पड़ी है। ये देखते ही लक्ष्य जोर जोर से रोने लगा, जबकि वह पहले से ही जानता था कि उसकी मां सुनीता सिंह की मौत हो चुकी है। फोरेंसिक टीम ने घर का मुआयना किया और लाश पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस को बाथरूम के वॉश बेसिन में खून के निशान मिले। इस बीच लक्ष्य पुलिस को अजीबोगरीब बातें बताने लगा। उसने कहा कि मां के शरीर में मृत पिता की आत्मा थी, जिसे वह निकालना चाहता था। एक रात पहले उसने मां को बाथरूम में बंद कर दिया था। पुलिस ने लक्ष्य के बयान के आधार पर उसे प्राइम सस्पेक्ट माना और जांच शुरू कर दी। उसे कस्टडी में लिया गया और बार बार वह दोहराता रहा कि मां की मौत काले जादू से हुई है। लक्ष्य के बयान के अनुसार उसकी मां के शरीर में पिता की आत्मा आती थी। जब बीती रात वह गर्लफ्रेंड और एक दोस्त के साथ घर आया और वे पार्टी कर रहे थे, तो मां भी नशे में थी। वह लगातार बड़बड़ा रही थी, जिससे उनके बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मां को बाथरूम में धक्का देकर बाहर से बाथरूम बंद कर दिया। रात करीब 3 बजे वह अपने घर वापस लौटा और फिर वह अपने कमरे में सोने चला गया। उसके बाद जब अगली सुबह उसकी नींद 9 बजे खुली, तब उसे याद आया कि उसने अपनी मां सुनीता सिंह को बाथरूम में बंद कर दिया है। जब वह बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी मां बेसुध पड़ी हुई है। पुलिस ने जांच के दौरान पंडित लक्ष्य के दोस्त, गर्लफ्रेंड और सोसाइटी के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि लक्ष्य और उसकी मां सुनीता दोनों के उनके बीच कई बार
प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर भी झगड़ा हुआ करता था। लक्ष्य ने अपने दोस्तों को बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उनकी आत्मा मां के अंदर आती है। वह अपने पिता का पिंडदान करना चाहता था, जिससे मां के शरीर से पिता की आत्मा निकल जाए। लक्ष्य पुलिस की कस्टडी में था कि घटना के 3 दिन बाद अचानक एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपनी पहचान कुलदीप सिंह लाठर के रूप में बताई है और उसने कहा कि वह लक्ष्य का पिता है और मरने वाली महिला सुनीता सिंह का वह पूर्व पति है। कुलदीप को देखकर पुलिस वाले भी चौंक उठे। सवाल यह था कि अगर लक्ष्य का पिता जिंदा है तो लक्ष्य अपने पिता का पिंडदान क्यों करना चाहता था? आखिर क्यों उसने अपने दोस्तों से कहा था कि इसके पिता मर चुके हैं और उनकी आत्मा उसकी मां के शरीर में आती है? इन सब सवालों के जवाब कुलदीप के पास थे। पुलिस को कुलदीप ने अपने बयान में बताया, 2014 में उसकी पत्नी सुनीता से उसका तलाक हो चुका था। तलाक की वजह थी कुलदीप की शराब की लत। बच्चों की कस्टडी सुनीता को मिली थी। कुलदीप मौका मिलने पर बच्चों से मिलने आता था, लेकिन उसकी पत्नी सुनीता इसके खिलाफ थी। सुनीता ने कुछ महीने पहले ही अपने बेटे लक्ष्य कहा था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। हालांकि उसने ये क्यों कहा, यह सब बातें अब कभी सामने नहीं आ सकती। जब कुलदीप से पूछा गया कि तुम्हारा बेटा लक्ष्य तुम्हारा पिंडदान क्यों करना चाहता था, उसने आत्मा का जिक्र क्यों किया था, तब इस बात पर कुलदीप ने कहा कि हमारा परिवार कभी भी अंधविश्वास या काला जादू तंत्र मित्र जैसी बातों पर यकीन नहीं करता है। लेकिन लक्ष्य की गर्लफ्रेंड एस्प्रिया, जो इन सब चीजों से काफी प्रभावित थी, लक्ष्य और एस्प्रिया कुछ पहले उसके घर आए थे। तब उसे एस्प्रिया ने कहा था कि उसके घर में आत्मा का वॉश है। कुलदीप ने यह भी बताया कि एस्प्रिया बंगाल से है, उसका बंगाली परिवार है। वे लोग जादू टोने जैसी चीजों को बढ़ चढ़कर करते हैं। उनका मानना था कि गर्लफ्रेंड एस्प्रिया के साथ रहते हुए लक्ष्य भी इन सब बातों पर यकीन करने लगा होगा। कुलदीप की मौजूदगी से जितनी पुलिस शॉक्ड थी, उससे कहीं ज्यादा उसके बेटे लक्ष्य को यह झटका लगा था कि उसका पिता कुलदीप जिंदा है। जिस समय कुलदीप लक्ष्य से मिलने जेल पहुंचा तो 1 सेकंड के लिए लक्ष्य रुक गया। फिर आकर अपने पिता की सीने से लिपटकर वह जोर जोर से रोने लगा। यह जानकर हैरान था कि उसके पिता जिंदा है। पुलिस ने जब लक्ष्य से मां की मौत की असली वजह पूछी तो उसने वहीं दोहराया कि मां के अंदर आत्मा थी। मारपीट के बाद उसने बाथरूम में उसे बंद कर दिया था। वह कैसे मरी उसे कुछ पता नहीं। वह उन्हें नहीं मारना चाहता था, बस उनके शरीर से आत्मा निकालना चाहता था। पोस्टमार्टम से भी यही सामने आया कि सुनीता से मारपीट के निशान थे, लेकिन उसकी मौत सिर पर लगी चोट से हुई, जो शायद बाथरूम के वॉश बेसिन से टकराने से लगी होगी। जांच के बाद लक्ष्य सिंह पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में कार्रवाई हुई। यह मामला अभी कोर्ट में है। इस हादसे के बाद लक्ष्य की काउंसलिंग हुई और उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाला गया था। पानीपत से ताल्लुक रखने वाली सुनीता सिंह की शादी करनाल के रहने वाले कुलदीप सिंह लाठर के साथ हुई थी और इस शादी से उनका एक बेटा लक्ष्य हुआ। सुनीता को मॉडलिंग का शौक था। वह अपने पति कुलदीप के साथ मुंबई आकर बस गई। यहां वह मॉडलिंग में अपनी खासी पहचान बना ली। कुछ समय के बाद उसने फैशन डिजाइनर रूप में कदम रखा और इंडस्ट्री में पॉपुलर हो गई। पति को शराब की लत थी, इसलिए दोनों का तलाक 2014 में हो गया था। सुनीता सिंह लोखंडवाला के क्रॉस रोड अपार्टमेंट में किराया में रहती थी। बेटा लक्ष्य मां के नक्शे कदम पर मॉडलिंग करने लगा। अब लक्ष्य अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर चुका है। आज के समय में लक्ष्य एक मशहूर फैशन डिजाइनर है। एस्प्रिया बैनर्जी अभी उसके साथ है और दोनों बड़े बड़े डिजाइनर के लिए काम करते हैं। वह फाल्गुनी पीकॉक और मनीष मल्होत्रा के लिए काम कर रहे हैं। क्या सारी जिंदगी ये घटना लक्ष्य का पीछा करेगी कि नशे की आदत के कारण उसने अपनी मां को खो दिया? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं क्या, और कहानी आप कहां से देख रहे हैं ये भी बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।